देश में मूंग के सबसे बड़े उत्पादक जिले नागौर के किसान फिलहाल एमएसपी से कम दामों पर मूंग बेचने को हैं मजबूर। जहां 7,755 रुपये एमएसपी की गई है तय, परंतु खरीद चालू नहीं होने की वजह से किसान 1,000 से 1,500 रुपये कम प्रति क्विंटल दामों पर मूंग बेचने को हैं मजबूर। इससे किसानों को हो रहा है भारी नुकसान, क्योंकि नेफेड की ओर से गत वर्षों में किसानों से समर्थन मूल्य पर खरीदे गए मूंग को कृषि मंडियों की व्यापारियों को फिलहाल 6500 रुपये से 6,800 रुपये प्रति क्विंटल के दामों पर बेचा जा रहा है। जबकि बाज़ार में अब नया मूंग भी आ चुका है, तो इससे किसानों को हो रहा है नुकसान। किसान भी इन्हीं दामों पर मूंग बेचने को हैं मजबूर। हालत ये है कि उनकी एमएसपी कीमत 7,755 रुपये प्रति क्विंटल है, परंतु किसान फिलहाल 5,500 रुपये से लेकर 6,800 तक के भाव में ही मूंग बेचने को हैं मजबूर। खरीद के लिए टोकन प्रक्रिया भी फिलहाल नहीं की गई है शुरू, जिसके कारण मेड़ता और नागौर की मंडियों में मूंग के भाव गिरे हैं। इस सीजन के 20 दिनों में दोनों मंडियों में करीब 1.5 लाख क्विंटल मूंग को किसानों ने सीधे मंडी में बेचा है और पिछले 13 दिनों में किसानों ने अब तक 66,481 क्विंटल मूंग सीधे नागौर मंडी में बेचा है। केंद्र सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य में मूंग की खरीद की जानी है, परंतु अक्टूबर महीने के करीब आधे बीत जाने पर भी खरीद नहीं हुई है शुरू। में जो फसल आ रही है, इस बार किसानों ने बिजाई तो खूब की थी हर चीज़ की, लेकिन जो एक बीघे पे उतारा होता है वो 2-2.5 क्विंटल का होता है। इस बार लगभग 1-1.25 क्विंटल के आसपास है और मंडी में भाव गिरने से एमएसपी का भाव ज़्यादा रहने से मंडी में आवक धीरे धीरे आ रही है। किसान 20 तारीख का इंतजार कर रहे हैं टोकन के लिए, और अगर मंडी में भाव बढ़ जाएंगे 3-4 रुपये किलो तो किसान मंडी में माल बेच जाएगा, नहीं तो फिर मूड बना रहा है कि वो एमएसपी के भाव पे माल बेचने के लिए मूंग को रोक रखा है। माल पिछले साल से धीरे धीरे आ रहा है और इस बार गंवार की बिजाई भी काफ़ी अच्छी हुई थी। गंवार की बिजाई का उतारा भी थोड़ा कम रहा था और सभी फसल ऐसे देखी जाए तो उतारा कम है और वैसे बिजाई बहुत ज़्यादा हुई थी। बिजाई के हिसाब से इस बार रिकॉर्ड फसल आनी थी, लेकिन वो नहीं आ पाएगी। मेड़ता में मकानों के फटने से लगातार बना है दहशत का माहौल। 1 दर्जन से ज़्यादा मकानों में 1 फीट तक की आई है दरारें। धंसे हुए मकानों के पिलर झूलने लगे हैं हवा में। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकाल कर बिताते हैं अधिकतर समय, और औरतों का रो रो कर है बुरा हाल। मेड़ता सिटी के बिहानियों के मोहल्ले में अचानक मकानों में दरारें आने का मामला आया है सामने। जलदाय विभाग की भारी लापरवाही के कारण, पानी के रिसाव के कारण मकान ज़मीन के अंदर धंसने लगे हैं और टूट रहे हैं। सूचना मिलने पर कल मेड़ता विधायक इंदिरा देवी बावरी ने मौके पर पहुंचकर सरकार से मुआवजे की है मांग, तथा मौके पर ही कार्यवाहक उपखंड अधिकारी भागीरथ चौधरी को रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेजने की कही है बात। मौके पर मौजूद महिलाओं ने रुंधे गले से विधायक को सुनाई समस्याएं। उन्होंने कहा कि जब रात को सोते हैं तो पता नहीं रहता कि दिन में सलामत उठेंगे या नहीं। हर समय जर्जर मकान के गिरने का बना रहता है खतरा। ये सुबह उस रात को सोते हैं, पता ही नहीं सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे। प्रशासन बिल्कुल भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रही है। कहाँ जाए हम लोग? पूरा नुकसान हो गया। मोहल्ला जमान अच्छे मकान बने हुए हैं, सब पक्का मकान जा रही है। मैंने तो 10 लाख रुपए लगाए थे इस पे, आप दे सकते हैं उतने दो। याना को बोला है और ये सब अच्छे मकान बने हुए हैं, सबके मकान जा रहे हैं और प्रशासन भी आके देख के मानो चले जाते हैं। सुनिए कर जाए तो 10 दिन से पर हमें आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम नहीं हो रहा और मकान दिनों दिन जा रहे हैं, नीचे बैठ रहे हैं और ख़तरा हो गया है। सब लोग बाहर निकल के रात में भी ये सोचते हैं कि भाई घर में कोई हादसा हो जाए, जनहानि हो जाए, इसलिए कोई प्रशासन जल्दी से ध्यान देवे तो ये सुधारा हो सकता है।
और कल पानी खुलेगा तो उसको कहा पानी बंद कर दो, तो ना वो बोल रहे हैं मैं तो बंद नहीं करूँगा, सुनवाई नहीं करते। हमारी पूरी ओवरफ्लो होगी, नाली ओवरफ्लो होगी, ये डब्बे जो खोद रखे हैं सब ओवरफ्लो हो गए। लेकिन देखिए हमारे मेड़ता सिटी में जो बड़े बड़े ऐसे मकान दीवारों में जो टेढ़ आ रही है, मकानों में आ रही है, तो मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि मेड़ता को ऐसे टीम लगा के ऐसे सर्वे कराए कि मेड़ता के महीने हमेशा 3 साल से यही समस्या है कि हर मोइला के महीने हर मकान फट रहे और जनता दुखी हो रहे और सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है, नहीं कोई अधिकारी ये जगह नहीं सुन रही है। जो नई पाइपलाइन आज तक पूरे मेड़ता में डाल दी, पूरी रोड ने खोद दी और पूरी रोड ने खोदने के बावजूद भी एक तो रोड नहीं सही है और पूरा मकान ही जर्जर की अवस्था में। नागौर पुलिस ने महिला से चेन लूटने के मामले में खुलासा करते हुए लुटेरों को जैसलमेर से कर लिया गिरफ्तार। आरोपियों ने कुचामन सिटी की न्यू कॉलोनी में एक महिला के गले से छीनी थी चेन। इन्हीं आरोपियों द्वारा इससे पहले जयपुर, किशनगढ़ और बीकानेर में भी कई वारदातों को दिया गया था अंजाम। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से कर रही है पूछताछ। जानकारी के अनुसार बीते 7 अक्टूबर को कुचामन सिटी की न्यू कॉलोनी में रात 10 बजे रास्ते से जाते हुए एक महिला के गले से 2 बाइक सवार युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने जबरन गले में पहनी सोने की चेन छीन ली थी और मौके से हो गए थे फरार। इसके बाद पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य आसूचना संकलन के आधार पर आरोपियों की कर ली पहचान तथा तलाश की शुरू। पुलिस ने अब तलाशी में सफलता प्राप्त करते हुए दोनों आरोपियों को जैसलमेर के सम के धोरों से कर लिया है गिरफ्तार। दोनों आरोपी झुंझुनू के रहने वाले हैं। पुलिस ने अब तक लूटी गई चेन नहीं की है बरामद, परंतु इसके लिए किए जा रहे हैं प्रयास। नागौर में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत वन विभाग में लव कुश वाटिका तैयार करने के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है और इसके लिए कार्य भी शुरू हो गया है। नागौर उपवन संरक्षक ज्ञानचंद मकवाना ने बताया कि नागौर जिला मुख्यालय के निकटवर्ती गोगेलाव में लव कुश वाटिका के लिए कुल 88,33,000 रुपये की मिली है वित्तीय स्वीकृति। इस वाटिका में फल एवं फूलदार पौधे लगाकर गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व में वन विभाग की ज़मीन पर किया जाएगा वाटिका का निर्माण। साथ ही वाटिका में बच्चों के खेलने के लिए अलग से गार्डन एवं अन्य एरिया भी करवाए जाएंगे तैयार। शुरू हो गया है, पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी कंप्लीट कर ली गई है। एस्टिमेट वगैरह सब तैयार करके हमने काम शुरू कर दिया। फेंसिंग का काम चल रहा है और ये काम प्रगति पर है और ये दिसंबर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। बावंडा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाई जारी रखते हुए एक आरोपी को 5 किलो अवैध डोडा पोस्त के साथ दियावड़ी से किया गिरफ्तार। पुलिस ने मुखबिर से मिली इत्तला के आधार पर आरोपी दुर्गाराम के रेवासी मकान में दबिश देकर डोडा पोस्त के साथ गिरफ्तार करते हुए की है कार्रवाई। डीडवाना कृषि उपज मंडी के ओपन एरिया में लगी आग। सूखी घास में आग लगने से उठी आग की लपटें। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे अग्निशमन दस्ता और आग पर पाया काबू। जानकारी के अनुसार कचरा जलाने के चक्कर में सूखी घास और झाड़ियों ने पकड़ ली थी आग। यदि समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो हो सकता था बड़ा नुकसान। जिले के डुकोसी स्कूल में नागौर पुलिस की ओर से बालिकाओं को सिखाए गए आत्मरक्षा के गुर। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा शिविर में मास्टर ट्रेनर सीमा बिश्नोई और शोभा ने बालिकाओं को दिया प्रशिक्षण। इस दौरान जूडो, कराटे सहित अन्य सेल्फ डिफेंस के बारे में सिखाया गया। प्रशिक्षण के साथ ही बालिकाओं को महिला अत्याचार से संबंधित प्रकरणों में भारतीय दंड संहिता की धाराओं के बारे में भी विस्तार से दी गई जानकारी तथा पुलिस कंट्रोल रूम, महिला हेल्पलाइन, चाइल्ड हेल्पलाइन, गरिमा हेल्पलाइन, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड करवाकर सुरक्षा का दिया गया आश्वासन।
अज्ञात परिस्थितियों में थांवला में भी लगी आग, जिसमें सब कुछ जलकर हुआ राख। जानकारी के अनुसार कस्बे की बाईपास रोड पर भैरुंदा चौराहे पर स्थित एक टी स्टॉल में मध्य रात्रि अज्ञात परिस्थितियों में आग लगने से तेज धमाका हुआ और तेज लपटों के साथ आग ने विकराल रूप धारण कर लिया तथा दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया। दुकान मालिक के पहुंचने तक सारा सामान जल चुका था। आनन फानन में आग बुझाने का किया गया अथक प्रयास, परंतु समय पर नहीं पाया जा सका काबू। कुचामन सिटी की अपेक्स चिल्ड्रन एकेडमी और केवीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र छात्राओं ने सोमवार को शहर में चल रहे केसर कला मंदिर में जादूगर शाका के शो का लिया आनंद। लुप्त हो रही जादूगरी और कठपुतली जैसी विद्याओं से दूर होते बच्चों को एक बार फिर पुराने प्रचलित कलाओं से अवगत करवाते हुए विद्यालय की ओर से दिखाया गया शो। रियाबड़ी में संचालित संतोष आदर्श विद्या मंदिर के तत्वाधान में तृतीय विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, जिसमें युवाओं सहित महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर लिया भाग। रक्तदान शिविर में कुल 170 से अधिक संख्या में रक्तदाताओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन तथा आयोजन को बनाया सफल। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान, नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।